बिहार के भी गरीबों को अनाज बांटने के लिए बाहर से अनाज आ रहा है, इससे ज़्यादा दुखद नहीं हो सकता। केंद्र सरकार चाहती तो मक्का भी खरीद कर सकती थी बिहार के किसानों का, लेकिन कहीं पर भी आपने बजट में कोई उल्लेख नहीं देखा होगा। बिहार के 5 मंत्री हैं केंद्र में, और हम लोग गिनती भी भूल जाते हैं। अगर कोई उनका काम हो तब तो कोई याद रखे बिहार के लोग। तो मैं विजय सिन्हा के प्रति मेरी हमदर्दी है, ये मैं मानता हूँ कि उनको नकाब के तौर पर इस्तेमाल भारत सरकार करती है, उनसे पढ़वाया गया। विजय सिन्हा को मना कर देना चाहिए था कि बिहार के लिए अब चुनावी बजट है, इसमें जमीनी स्तर पे कोई भी बिहार के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। जी हां, बिल्कुल। देखिए, कई मंत्रियों के नाम बड़ा खुलासा कर रहे हैं सुधाकर सिंह। अचानक हलचल तेज हुई है। सबसे पहले आप सुधाकर सिंह को सुनिए, चौंकाने वाला खुलासा कर रहे हैं। बिहार में देश में सबसे कम शिक्षा के क्षेत्र में ग्रेजुएट हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो ग्रेजुएट होना जरूरी है, राष्ट्रीय औसत 15% है और बिहार में 6.7% है। यह सामाजिक आर्थिक जनगणना जो बिहार सरकार का दस्तावेज है, उसी में साफ आपको दिखाई देगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बुरा हाल है, जहां राष्ट्रीय स्तर पे 6602 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च हो रहा है स्वास्थ्य में, बिहार में 800 रुपए के आसपास खर्च किया जा रहा है। बिहार के पास कहने के लिए एक एम्स है पटना में, लेकिन 6 लाख केवल अकेले दिल्ली एम्स में इलाज के लिए बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पैक्स जैसी भी भ्रष्ट और निकम्मी संस्थान है, जो केवल 3% किसानों से ही धान गेहूं खरीद करती है, 97% किसानों से नहीं खरीद होता। वही FCI जैसा संस्था भारत सरकार का पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो उसका खरीद होता है चावल और गेहूं का, वो केवल उन राज्यों के लिए भी नहीं, बिहार के भी गरीबों को अनाज बांटने के लिए बाहर से अनाज आ रहा है, इससे ज़्यादा दुखद नहीं हो सकता। केंद्र सरकार चाहती तो मक्का भी खरीद कर सकती थी बिहार के किसानों का, लेकिन कहीं पर भी आपने बजट में कोई उल्लेख नहीं देखा होगा। मखाना की जहाँ तक बात है, बिहार के 1% से भी कम किसान मखाना का उत्पादन करते हैं, लेकिन इसके लिए जो राष्ट्रीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो 25 साल पहले मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट दरभंगा में बनाया था, उस समय मैं एक मंत्री था कृषि, तो मैंने कहा था कि इसको अपग्रेड करिए, तो आज तक अपग्रेड नहीं हुआ। यहाँ तक कि आप मखाना बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं, दूर दूर तक उस पर बजट का कोई प्रावधान नहीं है या स्थल चयन नहीं है कि उसके लिए कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। बिहार के 5 मंत्री हैं केंद्र में, और हम लोग गिनती भी भूल जाते हैं। अगर कोई उनका काम हो तब तो कोई याद रखे बिहार के लोग। मैंने बयान सुना, जीतन राम मांझी जी लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री हैं। बिहार में उद्योगों के विकास के लिए कोई एक काम अगर उन्होंने मांझी जी किए हों, तो जरूर मैं उनसे पत्र लिख करके इस सूचना को मांगूंगा, नहीं तो RTI के भी जरिए हम मांगेंगे। आप एक भी पूरे बिहार में बता दें मंत्री हैं कि बिहार में लघु एवं मध्य उद्योगों के लिए कोई उन्होंने मदद देने की बात की। 20 लाख और इससे ऊपर योजनाओं को उद्योग लगाने के लिए न बैंक के ऋण मिल रहे हैं बिहार में, न सरकार की सब्सिडी है, और सबसे महंगी बिजली, जिससे हमारी लागत बढ़ जाती है और हमारे उत्पाद बाजार में टिक नहीं पाते। इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। दूसरे हमारे मंत्री हैं बिहार से, पशुपालन मत्स्य मंत्री पशुपालन मत्स्य मंत्री ललन सिंह, कोई एक योजना पूरे बिहार के लिए बता दें कि उन्होंने पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए, डेयरी के लिए बिहार में कोई योजनाओं का शुरुआत किया हो। मैं बिहार के मंत्रियों की मैं बात कर रहा हूँ। नित्यानंद राय हैं बिहार के मंत्री, बिहार में कोई भी उनके विभाग का कोई काम शुरू हुआ हो। एक और मंत्री हैं हमारे चिराग पासवान जी, जिनके जिम्मे बिहार में फूड प्रोसेसिंग, देश में फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री लगाने का मैंडेट है। जिस इलाके से सांसद है, हाजीपुर वैशाली के इलाके से,
वहाँ लीची से लेकर के केला का कोई भी फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगाया हो या लगवाने का प्रयास किया हो तो आपको दिखाई दे जाए तो जरूर बताइएगा। इन तमाम लोगों से पत्र के माध्यम से मैं पूछूंगा तो उसका जवाब दे कि आखिर बिहार के इन लोगों ने क्या किया। एक मंत्री और है गिरिराज सिंह, वस्त्र मंत्री हैं। देश भर में कपड़े के लिए क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, उद्योगों के लिए, वस्त्र उद्योगों के लिए, लेकिन बिहार में कोई एक भी क्लस्टर नहीं बना। एक पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा कि बिहार को कोई क्लस्टर देंगे वस्त्र निर्माण का, तो उन्होंने जवाब था कि ऐसा नेगेटिव सवाल नहीं किया करो। यही 5-6 मंत्री हैं। एक मंत्री और भी है रामनाथ ठाकुर जी, कृषि राज्य मंत्री हैं। बिहार में कृषि व्यवस्थाओं के सुधार के लिए कोई भी पूरे बिहार में केंद्र सरकार से 5 रुपए का भी अलॉटमेंट किया हो तो इसकी भी जानकारी हम लोग को चाहिए मीडिया के माध्यम से। तो ये जो 5-6 मंत्री जो भारत सरकार में बिहार के हैं, ये किस काम के लिए गए हुए हैं दिल्ली से? दिल्ली यहाँ तक कि जो एनडीए की 30 लोग सांसद हैं, उन लोगों का कोई भी भाषण का आप उठाकर देख लें, बजट के दौरान कोई भी भारत सरकार से कोई भी किसी तरह की रियायत मांगा हो। सवाल पैदा होता है। इतना ही नहीं, बिहार के लिए एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा हुई है इस बार। अगर हम तमाम घोषणाओं को देखें तो एक वही महत्वपूर्ण घोषणा हुआ है, लेकिन यह भी तो जानने का हक है बिहार कि इसमें ये बनेगा कहाँ। मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूँ, केवल आरोप लगाने के लिए नहीं। मैं मीडिया के भी बंधु लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं सरकार का बजट आपको दे देता हूँ सॉफ्ट कॉपी, और जो पिछले साल जो बजट में घोषणा हुआ था उसका भी एक सॉफ्ट कॉपी दे देता हूँ। आप दोनों स्वयं पढ़ करके बता दें कि बिहार के लिए इन्होंने क्या दिया। इसलिए क्योंकि जो हमारा देश की जो बजट है 50 लाख करोड़, तो उसमें हमारी 10% से हिस्सेदारी बनती है। हमारा 5 लाख करोड़ का बजट बिहार का होना चाहिए, लेकिन 5 लाख करोड़ की जगह बिहार का बजट कितना है? 2.5 लाख, 3 लाख करोड़ रुपए। तो जाहिर है कि आप राष्ट्रीय औसत से आधा पर है, और ये पैसा कोई दूसरे राज्य में आप लगा रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं, आप इसमें मैं दे दूंगा एक कागज, इसमें मिक्सचर आपको, कि इन्होंने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश को हाइड्रोजन परियोजना के लिए 2 लाख करोड़ दिया। गुजरात में 80,000 करोड़ रुपया सेमीकंडक्टर के लिए दिया। महाराष्ट्र में पालघर में एक पोर्ट बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपया दिया। आपने मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर बनाने के लिए 1,08,000 करोड़ रुपया दिया। आप मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए आपने 1.5 लाख करोड़ रुपए दिया। ये तमाम योजनाएं आपने दिया उन राज्यों को, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात को। उसके मुकाबले बिहार को आपने क्या दिया? मैं उसी बजट की बात कर रहा हूं जिस बजट में बिहार के लिए घोषणाएं हैं, और बिहार पर चर्चा हुआ, लेकिन उन राज्यों ने से सत्ता पक्ष और विपक्ष, बिहार की मैं बात कर रहा हूं, कि आप नहीं खड़ा होंगे तो आप देख रहे हैं जिस तरह से पलायन बढ़ रहा है। पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे। आज ही आपने हिंदुस्तान अखबार में खबर है कि देश में जो रोजगार मांगने के लिए भारत सरकार जो पोर्टल चलाती है, उसमें 53% बिहार के लोग निराक्षर हैं। देश में 100 निराक्षरों में रोजगार मांगने वाले में अकेले 53% बिहार के लोग हैं। 47% में पूरा देश है। इसे जाहिर है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। हमारे पास स्किल्ड लोग नहीं है जो बाहर जाकर के अच्छी नौकरी पाए। हमारे पास स्किल यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, ये बजट में 2016 में घोषणा है। कहीं स्किल यूनिवर्सिटी की चर्चा आपने सुना? कहीं बिहार में दिखाई दिया कि कहीं स्किल यूनिवर्सिटी बनी हुई है? इस तरह की जो घोषणाएं हवाई हैं, उसके लिए आपको भी जानेंगे तो ये बिहार के हित में। लेकिन वित्त मंत्री तो सम्राट चौधरी हैं यहाँ पे, तो उनके ऊपर डायरेक्ट टारगेट होना चाहिए। विजय सिन्हा आप कर रहे हैं। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा, तो मैं विजय सिन्हा के प्रति मेरी हमदर्दी है, मेरे उनकी प्रति ये मैं मानता हूँ कि उनको नकाब के तौर पे इस्तेमाल भारत सरकार कर रही है। उनसे पढ़वाया गया। विजय सिन्हा को मना कर देना चाहिए था कि ये फर्जी है भूपेंद्र जी, इस कागज को हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने पूरी जिम्मेदारी को
विजय सिन्हा ने ओन किया, इसीलिए मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है क्या कि कैसे डेवलपमेंट होगा बिहार का और कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, कैसे आएंगे? निश्चित तौर पर हमारे पास एक बेहतर ब्लूप्रिंट की चर्चा जब आपने छेड़ा है यहाँ, तो आपको जानकारी में होगा कि इसी महीने की 16 तारीख को हम दिल्ली में बिहार केंद्रित एक विमर्श मैंने आयोजित किया था, जो देश के तमाम चुनिंदा जो अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और वो सभी बिहार के लोग, उसमें से 1-2 लोग केवल बाहर के थे, मैंने राय ली और वो जो राय उभर के आया है उसके लिए केंद्र सरकार में जो प्रोविजन है, हम उसी प्रोविजन के जरिए हम बिहार को विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया है, जो करीब करीब अभी 100 पेज के आसपास है, जिसको हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं और मेरे फेसबुक लाइव पर जाएंगे तो उस दिन का 9 घंटे का सत्र ऑनलाइन, जहां से आप वीडियो निकाल सकते हैं। विभिन्न लोगों के उसमें दृष्टिकोण है, बिहार के जेएनयू, डीयू या एनसीआई इंस्टीट्यूट या बीपी मंडल यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटियों के सारे हमारे जो विभाजन है उसमें राय रखे हैं। एक ब्लूप्रिंट है, उसको हम भी अलग से सर्कुलेट कर देंगे। बजट को बिहार बजट का प्रचार किया जाने लगा सोशल मीडिया वगैरह पे, मैंने उसके बारे में विस्तार से बताया कि बिहार के लिए यह चुनावी बजट है, इसमें जमीनी स्तर पे कोई भी बिहार के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है और पिछले कई घोषणाएं जो चुनाव के समय किए गए हैं, जो आज तक जमीन पर नहीं आए, उसी संस्करण में नए बजट को भी देखा जाना चाहिए कि चुनाव के बाद दिल्ली में बैठे हुए लोग भूल जाते हैं बिहार। तो आपने सुना सुधाकर सिंह को, देखिए किस तरीके से कई नेताओं के नाम ले रहे हैं, मंत्रियों के नाम ले रहे हैं। देखिए बिहार के वह नेता जो केंद्र में मंत्री बने, गिरिराज सिंह, ललन सिंह, राजभूषण निषाद, कई नेताओं के नाम ले रहे हैं जो कि केंद्र में मंत्री बने हैं। कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं बिहार को ठगा गया और यह जो नेता केंद्र में मंत्री बने, उन्होंने बिहार के लिए अब तक क्या किया है। देखिए सिलसिलेवार तरीके से पूरे दस्तावेज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी ने जिन मुद्दों को उठाया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो या विशेष पैकेज देने की बात हो, देखिए केंद्र सरकार बिहार को ठगती नजर आ रही है। आपने सुना सुधाकर सिंह को, देखिए बक्सर से सांसद हैं, क्या कुछ कह रहे थे, चौंकाने वाला खुलासा कर रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।